ओम शांति। आज से शुरू होते इस 2025 के नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2025 की साकार मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। पहला प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। जैसे खाने के लिए नहीं होता है तो कहते हैं ना, पेट पीठ से लग गया। कहते अगर दूसरों को ज्ञान नहीं देते, प्रजा में चले जाते। दूसरा प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। जो पिया के साथ है, के लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है, उनके लिए बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो, जो मीठा पानी खींच लेते हो। बादल भी सागर में से मीठा पानी खींचता है। से कहते बाबा कहते, अब बादल भी अनेक प्रकार के होते। कोई खूब जोर से बरसते हैं, पार कर देते हैं। कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है जो खूब जोर से बरसते हैं। उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते। ये भी ऐसे है, जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती। जो नहीं बरसते हैं उनके दिल जैसे सुस्त हो जाती। पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। फेमाइन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं, पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बने, और वह गरीब। गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इतना सहज है। तुम अब समझते हो, हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते, परमात्मा को कैसे जान सके? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि है, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ हुआ है, जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पार्ट बजाती है, इसको पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह दे। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु लाखों वर्ष कह दे। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए
बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते भी। तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसमें मेहनत है। अर्थ याद में मैं आप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते। जैसे बाप वैसे बच्चे हो। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत। बाप राजधानी कैसे स्थापन, वह तुम बच्चे ही जानते। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए तो कहना पड़ता, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ। मेरे पार्ट की लिमिट। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है। ये है हाईएस्ट बाप की री इनकारनेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। हाँ, हाईएस्ट बाप उसका री इनकारनेशन का दिव्य अवतरण है। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। ये ना गए हाजी बाबा। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। की महिमा कितनी है। बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच है भगवान। ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते है। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नमस्कार पुरुषार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल नहीं सके। कर्म बिगर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठयोगी प्राणायाम चढ़ा लेते, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन न सके। हाँ,
सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं। भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर वन प्योर था। पाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते जो फिर आधा कल्प चलती। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग के आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं ये भी तुम जानते। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते। श्री कृष्ण से कंपटीशन करते। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते। परंतु जानते थोड़ी है। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। परंतु माया सिमरन करने नहीं ला देती। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो क्या कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिखी। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र खुश होते। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है ना। ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिले। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है। सिर्फ मनमना भव, मध्याजी भव, अलफ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई। अलफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई। क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र के लिए बनवाए जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक की दिल को जानते हैं। परंतु बाप तो नॉलेज देते। टीचर समझ सकते हैं फलाना पढ़ते हैं। बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। आपको ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला। ये है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बने।
नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। ना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस ये मृत्यु लास्ट जन्म है, फिर हम अमरलोक में ये जाकर बनूंगा। तत्तत्वम, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हो। जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। नहीं निश्चय है हाजी बाबा। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है, ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं, हो ना, इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है। बाबा की कितनी संभाल होती रहती, ये तो शिव बाबा का रथ सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर है। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते। तुम सावरे से गोरा हसीन बनते हो ना? नहीं हाजी बाबा, आत्मा भी प्योर। इतना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान नहीं सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान सकते, ऐसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। डबल अंडरलाइन। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है। तो सारी नॉलेज है ना, ये बड़ी समझ की बातें। बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट्स किसको फायदा करे, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इतना सहज है, चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेले नारायण का चित्र रख दिया। लक्ष्मी नारायण का पैर दबाते हुए चित्र पसंद नहीं आता था कि भी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी, ये पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनो। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था। वो देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, हाँ थोड़ी ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। ये रस्म रिवाज वहां होती नहीं, ये रस्म रावण राज्य की है।
इस चित्र में सारी नॉलेज है, पर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। अरे तब स्वर्ग बन रहा है। इतनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्य की क्यों नहीं बैठता। आगे आग बड़ी जोर से लगेगी। अक्रूर को आग लगती है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। बड़ी ये बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी फल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वो तो मुखवंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुखवंशावली थे ना। दोनों को ये समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नहीं। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। आज का मीठा वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आज का सम्मान है, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। विश्लेषण, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्नचित के बजाय प्रसन्न चित बन जाएंगे। प्रसन्न चित अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट, सभी ब्रह्मवत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं, वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो इस मास का के लिए हमारे अव्यक्त इशारों, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझ कर चलो, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। आज का स्वमान है, मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति दूत हूँ। योग अभ्यास आज का, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति सागर की छत्र छाया के नीचे हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर शांति दूत बन
शांति और शक्ति की सकाश फैला रही। आज की धारणा है, चलते फिरते सदा शांति दूत की स्मृति में रहना। अच्छा, हम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज सारा दिन इस चिंतन में रहना, शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है। शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है, ये चिंतन। अच्छा, ओम शांति।